एवरीवन, दिस इज प्रेम सर और मैं वेलकम करता हूं आप सबका। चलिए आप लोग सबको ही जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए, फिर मैं आज के सेशन को यहां से कंटिन्यू करूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, है ना। अब आप लोग तो एक चीज जानते ही होंगे कि अगर हम लोग कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को नीड होती है बेसिक्स की। और अगर आपके पास बेसिक्स की नॉलेज है तो आप लोग कोई भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं बेसिक्स की क्लास। चलिए जानते हैं इसके बारे में आज हम। देखिए मैंने आपके सामने यहां पर बाबू लिखा मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। मैंने यहां पर बाबू आपके सामने लिखा है मेन वर्ब। एक बात दिमाग में सबसे पहले सेट कर लीजिएगा कि जब हम लोग मेन वर्ब के बारे में बातें करेंगे ना, तो ये जो मेन वर्ब होता है वो एक्शन को बताता है। और ये किसको बताएगा? एक्शन को। जैसे मैंने यहां पर लिखा है एक्शन को बताता है। मेन वर्ब बताता है एक्शन को। एक्शन के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो याद रखिएगा कि एक्शन का मतलब होता है काम। यानी कि बोलिए मेन वर्ब किसको बताता है? काम को। जैसे बताइए अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाने का काम हो रहा है ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो आप लोग का पढ़ने का काम हो रहा है। तो मेरा पढ़ाना और आप लोग का पढ़ना एक काम है, एक एक्शन है। तो वही एक्शन वर्ड यानी कि यही काम इंग्लिश में जाकर के बन जाते हैं मेन वर्ब। ठीक है। तो एक बात हमेशा माइंड पे सेट कर लीजिएगा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं ये सारा काम इंग्लिश में जाकर के मेन वर्ब बनता है। तो याद रखिएगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा एक्शन यानी कि मेन वर्ब एक्शन को बताता है, यानी कि काम को बताता है। एक एग्जांपल है हमारे सामने, लिखा हुआ है कि आई ड्राइव अ कार। क्या लिखा हुआ है? आई ड्राइव अ कार। तो यहां पर बताइए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? ड्राइव करने का, यानी कि कार चलाने का बात हो रहा है। तो यहां पर ये जो ड्राइव है ना, ये मेन वर्ब है। बोलिए बात मेरा क्लियर है? यानी कि इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो यहां पर ये हमारा ड्राइव मेन वर्ब है। बोलिए बातें मेरी क्लियर? नेक्स्ट बाबू दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये जो मेन वर्ब होता है ये बताता है पोजीशन को। किसको बताएगा? पोजीशन। ये पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। बोलिए पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि आई हैव अ कार। बोलिए मैंने क्या लिखा? आई हैव अ कार। तो बताइए अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव अ कार, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो हमारे सामने यहां पर कार है, इस कार पे बोलिए मेरा क्या है? अधिकार है। तो बोलिए यहां पर बात अधिकार का हुआ। तो ये वर्ब यहां पर अधिकार को बता रहा है, जिस वजह से यहां पर हैव भी बोलिए क्या हो गया? मेन वर्ब। बोलिए बातें मेरी क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है स्टेट। बोलिए क्या लिखा हुआ है? स्टेट के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था। बोलिए क्या होता है? अवस्था। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि आई एम अ बॉय, इस अवस्था को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जो हमारे सामने पहला सेंटेंस है, लिखा हुआ है कि आई ड्राइव अ कार, यानी कि इस सेंटेंस में काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा है तो ये मेन वर्ब है ना। यहां पर ड्राइव एक एक्शन को बता रहा है, यहां पर हैव भी एक वर्ब है, लेकिन यहां पर यह अधिकार को बता रहा है, जिस वजह से बोलिए ये भी हमारा मेन वर्ब है। लेकिन बताइए ये जो हमारे सामने तीसरा जो सेंटेंस है, यानी कि ये जो थर्ड सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ना एक्शन का बात हो रहा है और ना ही कोई अधिकार का बात हो रहा है। लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूं। यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, मैं लड़का होने का काम नहीं कर रहा हूं। और यहां पर बात अधिकार का भी नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर लड़का होना अधिकार भी तो नहीं है। तो यानी कि बाबू इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ना ही यहां पर कोई बात एक्शन की हो रही है और ना ही अधिकार की बात हो रही है। तो यहां पर हम लोग यहां पर बोलेंगे कि ये सेंटेंस में बात हो रहा है, बोलो किसका? स्टेट का, यानी कि अवस्था को बता रहा है। तो इस सेंटेंस में यहां पर जो वर्ब लिखा हुआ है ना, ये यहां पर मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि यहां पर ये स्टेट बता रहा है।
बोलो बात मेरा क्लियर है? तो एक बात दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस 3 जगह पे ही हो सकता है, या तो वो एक्शन को बताएगा, या तो अधिकार को बताएगा, या तो कोई अवस्था को बताएगा। और एक्शन बताने वाला वर्ब, अधिकार बताने वाला वर्ब और अवस्था बताने वाले वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। बोलिए क्या कहेंगे? मेन वर्ब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नोट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक कमेंट देख लेते हैं आप लोग का, कुछ कमेंट किए हैं तो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ये क्लियर है? मेन वर्ब क्लियर हुआ पहले, है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड को सबको ही देखते रहेंगे। देखिए, जब हम लोग बाबू बातें करते हैं मेन वर्ब के बारे में, बोलिए किसके बारे में? मेन वर्ब के बारे में। तो याद रखना है कि मेन वर्ब के, जब मेन वर्ब के बारे में हम लोग बातें करेंगे तो याद रखना है कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। बोलिए कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ये जो फॉर्म्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब रूप होता है ना। यानी कि मेन वर्ब के बोलिए कितने रूप हैं? 5। अब यहां पर एक बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा समझेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई वर्ब मेन वर्ब है तो उसका 5 फॉर्म्स जरूर होगा, है ना? जैसे यहां पर मैंने लिखा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। क्लियर है? अब जैसे मान के चलिए, मैं अगर आपके सामने यहां पर मैंने लिख दिया एक वर्ब, मैंने लिख दिया गो। अच्छा एक बात बताइए, गो का मतलब क्या होता है? मैंने बोला गो का मतलब जाना, यानी कि जाने का काम हो रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि जाने का काम हो रहा है, गो मतलब जाना, जाने का काम हो रहा है, यानी कि ये एक्शन बता रहा है, ये काम को बता रहा है। और अगर ये एक्शन बताया, काम बताया, तो इसको तो हम मेन वर्ब बोलेंगे। और अगर ये मेन वर्ब है तो बोलिए इसके कितने फॉर्म्स होंगे? 5 फॉर्म्स। बोलो क्लियर है? जैसे मैंने आपके सामने लिखा गो, तो ये गो का वर्ब 2 होता है, बोलिए क्या? वेंट। गो का वर्ब 3 क्या होगा? गॉन। गो का वर्ब 4 हो जाएगा गोइंग। और गो का वर्ब 5 बोलिए क्या हो जाएगा? गोज। बोलिए बातें मेरी क्लियर है? अब जैसे एक बात यहां पर फिर से थोड़ा क्लियर करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा। सबको ही बोर्ड को देखिए, सबको ही बोर्ड को देखेंगे, है ना? देखिए, जब हमारे सामने कोई भी बाबू वर्बन आता है ना, ध्यान दीजिएगा, जब वर्बन आता है और जब हम लोग वर्बन में आईएनजी को ऐड करते हैं, आईएनजी को, तो ये हमारा वर्ब 4 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब हम लोग बातें करते हैं वर्बन के बारे में, और वर्बन में जब हम लोग एस और ईएस को ऐड करते हैं तो बोलिए ये क्या बनता है? वर्ब 5। फिर से बोलेंगे, वर्बन में आईएनजी को जोड़ करके हम लोग वर्ब 4 बनाते हैं, और एस और ईएस को जोड़ करके बोलिए क्या बनाते हैं? वर्ब 5 बनाते हैं। यानी कि अगर हमारे माइंड में वर्बन है, यानी कि अगर हमारे माइंड में वर्बन है, तो बाबू माइंड पे हमारा अपने आप वर्ब 4 भी आ जाएगा और वर्ब 5 भी आ जाएगा, क्योंकि ओनली आईएनजी और एस और ईएससी तो ऐड करना है। लेकिन ये दो वर्ब पे थोड़ा ध्यान देना होता है, वर्ब 2 पे और बोलिए किस पे? वर्ब 3 पे। तो जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ना चीजें, तो पढ़ते पढ़ते अपने आप माइंड पे आ जाएंगे वर्ब 2 वर्ब 3 सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, चीजों को ध्यान भी दीजिएगा, है ना? एक वर्ब है हमारे सामने, मैंने आपके सामने लिखा बी। बोलिए मैंने क्या लिखा? बी लिखा। ध्यान दीजिएगा, इस बी के बारे में अगर हम लोग बातें करें, समझिएगा ध्यान से, अगर हम लोग बाबू बातें करते हैं बी के बारे में ना, तो याद रखिएगा कि बी का जो वर्ब 2 होता है वो होता है वॉज। बोलिए बी का वर्ब 2 क्या होता है? वॉज। हाँ, कभी कभी अगर हम लोग को जरूरत अगर पड़ जाता है तो हम लोग वर का भी यूज कर सकते हैं, इसको वर पढ़ेंगे, है ना? चलो फिर से क्लियर करेंगे। मैंने बोला कि ये जो बी है, बी का बोलिए वर्ब 2 क्या होता है? वॉज होता है। अगर जरूरत पड़ जाएगा तो हम लोग वर का भी यूज कभी कभी करेंगे, वो आगे जब यूज करेंगे तो आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो बी है ना, इस बी का वर्ब 3 होता है, बी का वर्ब 3 होता है बीन। बोलिए क्या होता है? बीन। और ये बी का वर्ब 4 होता है बिंग। ठीक है, और बी का बाबू वर्ब 5 हो जाएगा इज। इसको समझिएगा, बोलिए बी का वर्ब 5 क्या होता है? इज होता है। इसको भी याद रखना है हम लोग को। बोलो बात मेरा क्लियर है? अभी समझा रहे, थोड़ा समझिएगा, है ना? नेक्स्ट देखिए, मैंने आपके सामने एक वर्ब लिख दिया हैव। बोलिए मैंने क्या लिखा? हैव। अगर मैं हैव के बारे में बातें करूं तो याद रखिएगा कि हैव का वर्ब 2 हैड होता है, हैव का वर्ब 3 भी हैड होता है,
वर्ब 4 होता है हैविंग, है ना, और वर्ब 5 हो जाएगा, बोलिए क्या, हैज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक बात अभी बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि जब हमारे सामने कोई वर्ब 1 आता है और वर्ब 1 में जब हम लोग आईएनजी को जोड़ते हैं तो बोलिए क्या बनता है, वर्ब 4। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वर्ब 1 में जब एस और यस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ब 5। याद रखिएगा, दो वर्ब को छोड़ करके, ये दो वर्ब ऐसे हैं, बोलिए कौन कौन, एक हमारा बी और एक हमारा बोलिए कौन, हैव, जिसमें एस और यस हम लोग को जोड़ना नहीं है वर्ब 5 बनाने के लिए। यह हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि बी का वर्ब 5 बोलिए क्या होता है, इज होता है, और हैव का वर्ब 5 बोलिए क्या होता है, हैज होता है। यह हम लोग को याद रखना है। बोलिए बात क्लियर है। और बाकी सब में हम लोग एस और यस जोड़ के वर्ब 5 बना सकते हैं। बी को और हैव को याद रखना है कि बी का वर्ब 5 इज होता है और हैव का वर्ब 5 क्या होगा, हैज होगा। जैसे कुछ और भी हम लोग चलिए वर्ब को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके सामने लिख दिया डू, बोलिए मैंने क्या लिख दिया, डू। अगर मैं डू के बारे में बातें करूं तो डू का वर्ब 2 होता है डिड, डू का वर्ब 3 हो जाएगा डन, डू का वर्ब 4 डूइंग, और डू का वर्ब 5 बोलिए क्या हो जाएगा, डज। बोलिए बात मेरा क्लियर है। तो देख रहे हैं ना, यहां भी हम लोग एस और यस जोड़ रहे हैं। तो बस दो वर्ब को छोड़ करके, बी को और हैव को, बी में और हैव में एस और यस हम लोग जोड़ते नहीं है वर्ब 5 बनाने के लिए। तो बी का वर्ब 5 याद रखना पड़ेगा, इज होता है, और हैव का वर्ब 5 याद रखना पड़ेगा, हैज होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैंने चलिए आपके सामने एक वर्ब लिख दिया प्ले, ठीक है। प्ले का वर्ब 2 मैंने लिख दिया प्लेड, मैंने इसका वर्ब 3 भी लिख दिया, बोलिए क्या, प्लेड। चलिए मैंने आपके सामने इसका वर्ब 4 प्लेइंग बना दिया, और चलिए मैंने यहां पर बोलिए क्या लिख दिया, प्लेज लिख दिया। पहले बात मेरा क्लियर है। चलो एक बार फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि जब हम लोग बातें करते हैं मेन वर्ब के बारे में, बोलिए किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में, तो मेन वर्ब एक्शन को बताएगा। किसको बताएगा, एक्शन बताएगा, पोजीशन बताएगा, स्टेट बताएगा। पोजीशन स्टेट को अभी थोड़ा सा साइड रख के हम लोग बातें करते हैं। अभी एक चीज फिलहाल याद रखिए कि मेन वर्ब एक्शन बताएगा, ठीक है। एक चीज फिलहाल अभी याद रखिए, क्योंकि अभी हम लोग तो बेसिक पढ़ रहे हैं ना। चलिए फिर से बोलेंगे, बोलिए मेन वर्ब किसको बताएगा, एक्शन को। और बोलिए मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। यहां तक पहले क्लियर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक देख लेते हैं आप लोग कुछ कमेंट किए हैं तो। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना, समझिएगा चीजों को। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, मैंने अभी बातें किया था मेन वर्ब के बारे में, है ना। देखिए, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले एक वर्ब आता है। सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि मेन वर्ब के पहले एक वर्ब आता है, मेन वर्ब के पहले एक वर्ब आता है, जिस वर्ब को कहा जाता है एनोमलस फाइनाइट। बोलिए क्या बोला जाता है, एनोमलस फाइनाइट। जी हाँ, मैंने बोला कि मेन वर्ब के पहले एक वर्ब आता है जिसको बोला जाता है एनोमलस फाइनाइट। आप इसको एनोमलस फाइनाइट बोल सकते हैं, आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, आप उसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। उसके 3 नाम है, तीनों नाम में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलो फिर से क्लियर करेंगे। मैंने बोला कि मेन वर्ब के पहले एक वर्ब आता है जिस वर्ब का नाम है, बोलिए क्या, एनोमलस फाइनाइट। हम लोग इसको एनोमलस फाइनाइट, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम बातें करते हैं बाबू ये एनोमलस फाइनाइट के बारे में ना, तो याद रखिएगा कि ये टोटल होते हैं 24। बोलिए एनोमलस फाइनाइट टोटल कितने होते हैं, 24। और इसी 24 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है प्राइमरी और दूसरा का नाम होता है मॉडल्स, है ना, मॉडल्स। ध्यान दीजिएगा, एक का नाम होता है प्राइमरी और दूसरा का बोलिए क्या नाम है, मॉडल्स। अगर मैं प्राइमरी के बारे में बातें करूं तो याद रखिएगा कि प्राइमरी होते हैं टोटल 11। बोलिए कितने होते हैं, 11। और अगर मैं मॉडल्स के बारे में बातें करूं तो ये होते हैं टोटल, बोलिए कितने, 13। चलो फिर से क्लियर करेंगे। बोलिए तो
ये एनोमलस फाइनाइट टोटल कितने होते हैं 24, और इसी 24 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी 11 होते हैं और मॉडल बोलिए कितने होते हैं 13। ये जो 11 है ना, 11 में देखिए कौन कौन सा है समझिएगा। मैंने लिखा इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको वर पढ़िएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 होते हैं प्राइमरी, बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा मॉडल होते हैं हमारे सामने टोटल 13, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बोलो क्लियर है। चलो फिर से क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, बोलिए तो। मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को क्या बोलते हैं एनोमलस फाइनाइट, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, बोलो क्लियर है। फिर से मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को क्या बोलेंगे एनोमलस फाइनाइट। एनोमलस फाइनाइट का ही नाम है बोलिए क्या ऑक्सिलरी वर्ब, और उसी का नाम है हेल्पिंग वर्ब। फिर से ये एनोमलस फाइनाइट टोटल होते हैं 24, 24 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी में 11 और मॉडल 13। पहले बताइए यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझिएगा चीजों का, है ना। चलो बोर्ड को देखेंगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे अभी मैंने बातें किया मॉडल के बारे में, ठीक है, तो मॉडल मैंने आपको अभी बताया कि टोटल मॉडल बोलिए कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। अब इसी 13 में एक और चीज को समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा नीड, है ना, फिर मैंने आपके सामने एक और मॉडल लिख दिया डेयर, ठीक है, और एक मैंने लिखा आपके सामने यूज टू, ये मैंने 3 लिखा, समझिएगा ध्यान से। ये जो हमारे सामने 3 मॉडल है ना, नीड, डेयर और यूज टू, इसे हम लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं सेमी मॉडल्स। अब आप बोलेंगे सर ये सेमी क्या होता है। देखिए सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि ये आधा मॉडल है, तो आधा कुछ और है, ये आधा मेन वर्ब, यानी कि ये मॉडल का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है ना, ये एनाबोलस फाइनाइट भी है, ये मेन वर्ब भी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये कब काम करेगा मेन वर्ब का, कब काम करेगा मॉडल ऑक्सिलरी का, तो ये सब चीज हम लोग आगे में सीखेंगे, आगे सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो ध्यान अभी हम लोग बेसिक पे देंगे। बोलो बात मेरा क्लियर है। तो मैंने अभी आपको साइड से तो बता दिया कि नीड, डियर और यूज टू को बोलिए क्या बोला जाता है सेमी मॉडल, लेकिन अभी आप सेमी को दिमाग से उतार दीजिए, ठीक है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसको मॉडल मान करके चलिए, जो देखिएगा मैंने आपको यहां पर लिखवा भी दिया है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है ना यहां पर नीड, मैंने लिखा डियर, मैंने क्या लिखा यूज टू, तो ये तीनों को हम लोग सेमी भी बोलते हैं, सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। सेमी चीज क्या होता है, कैसे पहचानते हैं हम लोग, तो ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी चलिए हम लोग ध्यान देंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए एक दो बातें आपको हम बताएंगे, मेरी बातों को थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा, है ना। बोर्ड को देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा क्लियर कीजिएगा। देखिए एक बात हमेशा माइंड पे सेट कर लीजिएगा कि बाबू अगर कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब है, अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब है, तो यह वर्ब कोई भी वर्ब होगा। एक सेंटेंस में अगर एक ही को वर्ब है, तो कोई भी वर्ब हो, कोई भी मतलब अगर एनोमलस फाइनाइट भी हो ना, तो उसे हम लोग एनोमलस फाइनाइट नहीं कहेंगे। अगर एक ही वर्ब है तो वो एक वर्ब सिर्फ मेन वर्ब कहलाएगा। बोलिए क्या कहलाएगा मेन वर्ब। फिर से बोलेंगे, अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब है तो बोलिए वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को मैंने जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो लिखा हुआ है कि सी हैज अ पेन। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, सिर्फ हैज, और कोई वर्ब नहीं है। क्लियर है ना। जब बाबू एक ही को वर्ब है ना, तो उसे बोलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मेन वर्ब। जबकि बताइए हैज एनोमलस फाइनाइट के लिस्ट में है, लेकिन हम हैज को एनोमलस फाइनाइट यहां नहीं बोल रहे हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल रहे हैं। बोलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं मेन वर्ब। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही वर्ब,
एक वर्ब है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर हमारे सामने एक सेंटेंस है, 2 नंबर में एक हमारे सामने सेंटेंस है जिसमें देखिए 2 वर्ब है, एक हैज है और एक बोलिए क्या है, गॉन है। यहां पर 2 वर्ब है। जब बाबू 2 वर्ब है ना तो ये जो हैज है ना यहां पर हम लोग इसको बोल सकते हैं एनोमलस फाइंड, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो बात मेरा क्लियर है। और यहां पर बोलिए तो ये वर्ब को हम लोग यहां पर बोलेंगे क्या, मेन वर्ब। अब यहां पर आप गौर से देखेंगे तो ये वर्ब यहां पर मेन वर्ब है और ये यहां पर एनोमलस फाइनाइट है। बोलिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये अकेले है और अकेला वर्ब हमेशा बोलिए क्या काम करेगा, मेन वर्ब का। बोलो बात मेरा क्लियर है, अकेला वर्ब हमेशा मेन वर्ब होगा। और यहां पर ये 2 वर्ब है जिस वजह से पहला वर्ब यहां पर एनोमलस फाइनाइट यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा वाला वर्ब बोलिए क्या है, मेन वर्ब है ना। इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। बोलिए बातें मेरी समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो क्लियर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग हमको बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ये जो 3 नंबर सेंटेंस है हमारे सामने लिखा हुआ है कि ही इज अ स्टूडेंट। बोलो क्या लिखा हुआ है, ही इज अ स्टूडेंट। यहां पर इस सेंटेंस में भी बोलिए एक ही वर्ब है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब, है ना। चलिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो बाबू यहां पर हमारे सामने फिर से 2 वर्ब आ गए, ठीक है ना, 2 वर्ब है। तो बोलिए तो ये पहला वर्ब क्या कहलाएगा, एनाबलस फाइनाइट यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। और दूसरा वाला वर्ब बोलिए क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। बातें मेरी समझ में आ रही है। यहां पर भी बताइए इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, एक कैन है और एक बोलिए क्या है, गो। तो बोलिए कैन हमारा क्या है, एनिमलस फाइनाइट। हाँ ये एनिमलस फाइनाइट है। हाँ कोई भी है, देखिए प्राइमरी हो चाहे मॉडल हो, ये पार्ट किसका है, एनिमलस फाइनाइट का ही पार्ट है ना। तो हम लोग एनिमलस फाइनाइट इसको बोलेंगे। और अगर आप इसको मॉडल भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एनिमलस फाइनाइट का ही तो मॉडल पार्ट है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर गो है बाबू, तो बोलिए गो हमारा क्या है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। बोलो बात मेरा क्लियर है, समझ में आ रही है। और इस सेंटेंस में देखिए एक ही वर्ब है गो, तो बोलिए ये हमारा यहां पर मेन वर्ब है। पहले बताइए बात मेरा यहां पर समझ में आया, ये बातें पहले क्लियर है यहां तक, है ना। चलो फिर से बोलेंगे, अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो ये अकेले आने वाला वर्ब मेन वर्ब होगा। और अगर 2 वर्ब होगा तो पहला एनिमलस फाइनाइट होगा यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होगा और दूसरा वर्ब बोलिए क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो यहां तक बोलिए तो 1 2 3 4 5 6, हाँ मतलब टोटल 6 सेंटेंसेस है यहां पर फिलहाल अभी जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसमें से अगर पहले कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो। ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि एनिमलस फाइनाइट मेन वर्ब को पहचानने में यहां पर फिलहाल कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। वरना चलिए हम लोग इस सेंटेंस में देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोला था, पता है क्या, मैंने आपको बोला था कि बाबू देखिए अगर 2 वर्ब होगा तो पहला एनिमलस फाइनाइट होगा और दूसरा बोलिए क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। मैंने वही बोला था। अब देखिए इस सेंटेंस में भी यहां पर 2 वर्ब है, एक गो और एक हमारा प्ले। लेकिन यहां पर जो पहला वर्ब है ना ये एनिमलस फाइनाइट नहीं है, ये यहां पर पहला वर्ब बोलिए क्या है, मेन वर्ब है। फिर आप बोलेंगे कि सर अभी आप बोले थे कि अगर 2 वर्ब होता है या फिर 2 से अधिक भी वर्ब अगर होगा तो पहला वर्ब एनिमलस फाइनाइट होगा, यहां पहला वर्ब मेन वर्ब क्यों हो रहा है। इस चीज को समझना है, थोड़ा समझिएगा। देखिए एनिमलस फाइनाइट होने के लिए 24 में से ही कोई एक होना पड़ेगा। जैसे देखिएगा यहां पर जैसे ये 2 वर्ब है ना, तो ये जो पहला वर्ब है कैन, ये 24 में से कोई एक है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 24 बताया था कि एनिमलस फाइनाइट टोटल 24 होते हैं। इसी लिस्ट में देखिएगा कैन है, तो एनिमलस फाइनाइट के लिस्ट में अगर रहेगा तो ही एनिमलस फाइनाइट कहलाएगा। यहां 2 वर्ब तो है लेकिन पहला 24 के लिस्ट में नहीं है, यानी कि 24 एनिमलस फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब के लिस्ट में नहीं है, जिस वजह से हम इस पहला वर्ब को एनिमलस फाइनाइट यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा मैंने बोलिए पहला वर्ब को क्या बोला, मेन वर्ब, क्योंकि 24 में से कोई नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो पहला वर्ब को ही बोलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वर्ब।
अब एक बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि मेन वर्ब के बाद जितने भी वर्ब आएंगे, चाहे 2 वर्ब हो, 4 वर्ब हो, 5 वर्ब हो, तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो मेन वर्ब के बाद आने वाले सारे के सारे वर्ब्स कहलाते हैं सेकेंडरी वर्ब। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी वर्ब। तो यहां पर ये मेन वर्ब के बाद आया है ना, तो इस वर्ब का बोलिए क्या नाम होगा? सेकेंडरी वर्ब। पहले बताइए, मेरा बात यहां पर समझ में आया? बोलिए, बातें मेरी क्लियर है? चलो फिर से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए, इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहां पर है एक सेंटेंस, यहां पर भी एक सेंटेंस है। यहां बोलिए 2 वर्ब है, तो पहला वर्ब एनाबुलस फ्लाइट है और यहां पहला वर्ब मेन वर्ब है। ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने बोला 24 में से कोई एक रहेगा तो ही एनाबुलस फ्लाइट कहलाएगा। ये 24 में से कोई नहीं है, यानी कि एनाबुलस फ्लाइट के लिस्ट में, ऑक्सिलरी वर्ब के लिस्ट में है नहीं, जिस वजह से इसको हम यहां पर मेन वर्ब कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में एक वर्ब होगा, बोलो कितना वर्ब? एक वर्ब, तो वो 24 में से कोई हो, चाहे 24 में से कोई ना हो, वो कोई भी वर्ब रहेगा, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोलिए क्या बोल देंगे? मेन वर्ब कहेंगे। बोलिए, बातें मेरी समझ में आई? यहां पर क्लियर है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कीजिए। थोड़ा देखिए तो पहले इस सेंटेंस में बताइए पहले टोटल कितने वर्ब्स हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो एक हमारे सामने वर्ब है आर, है ना? एक वर्ब और है गोइंग, एक वर्ब और है प्ले, यानी कि टोटल हमारे सामने इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स हैं। बोलो क्लियर है? अब बताइए, ये जो पहला वर्ब है आर, ये बताइए 24 ऑक्सिलरी के लिस्ट में है, मतलब एनिमल्स फ्लाइट के लिस्ट में है? तो बोलेंगे सर है। अगर ये है तो बोलिए ये वर्ब क्या कहलाएगा? एनिमल्स फ्लाइट, या यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो, बात मेरा क्लियर है? ठीक है, तो एनिमल्स फ्लाइट के बाद वाला जो वर्ब होता है वो होता है मेन वर्ब। तो ये हो गया मेन वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब के बाद वाला वर्ब कहलाता है सेकेंडरी। ठीक है, पहले बताइए यहां तक पहले कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? पक्का? देख लीजिए एक बार, चीजें पहले क्लियर हुई? आराम से देख लीजिए, आप बोर्ड को देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई एग्जाम्पल को समझने में अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप हमको बता सकते हैं। कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोग का। तीन में दिक्कत है? तीन है? श्रेया, श्रेया पांडे, देखिए श्रेया पांडे, आपको 3 नंबर क्वेश्चन में सेंटेंस में दिक्कत है क्या? इसको समझिए, इसको समझिए बाबू। देखिए मैंने अभी आपको बोला कि इस सेंटेंस में देखिए तो एक ही वर्ब है ना? मेरी बातों को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि अगर कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब है, सिंगल वर्ब, एक वर्ब, तो वो वर्ब कोई भी वर्ब रहेगा, हम लोग उसको मेन वर्ब कहेंगे। तो इसलिए यहां पर इज अकेला वर्ब है और तो कोई वर्ब है नहीं, तो ये हमारा मेन वर्ब है। एक बात हमेशा माइंड पे सेट कर लीजिएगा कि अगर कोई एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन ही वर्ब हो सकता है, वो कोई भी वर्ब रहेगा उसको मेन वर्ब हम कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे इज हमारा मेन वर्ब है, और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां भी इज है और यहां पर गोइंग है, या लेकिन यहां पर तो 2 वर्ब है, तो यहां पहला एनामलस फ्लाइट यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और दूसरा वाला वर्ब बोलिए क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा अच्छा, श्रेया पांडे का कहना है कि इसमें 3 वर्ब है ना? चलिए, यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इसमें 3 वर्ब है। ओके ओके, और कोई बताइए, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज हमको बताइए। ठीक, ओके ओके। श्रेया पांडे का कहना है कि आपके क्लास में डाउट हो ही नहीं सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए देख लीजिएगा बाबू, और सब कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए। चलिए एक बार मैं आपको फिर से चीजें रिपीट कर दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको बोला कि आज का जो हमारा क्लास था वो वर्ब को लेकर के था, है ना? थोड़ा बेसिक हम लोगों ने वर्ब के बारे में आज जाना, वर्ब के बारे में।
जैसे मैंने आपको बोला कि मेन वर्ब बताता है एक्शन को है, मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स है। मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को बोलेंगे एनोमलस फिनाइट, जो टोटल होते हैं 24। इसी 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और मॉडल, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो सिंगल वर्ब हमारा मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब है और पहला वर्ब अगर 24 में से कोई एक है तो पहला वर्ब को एनोमलस फिनाइट कहेंगे और एनोमलस फिनाइट के बाद वाला वर्ब कहलाएगा मेन वर्ब। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब हो और पहला वर्ब अगर 24 में से कोई ना हो तो पहला वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। बोलो क्लियर है। उसके बाद एक बात और आप लोग को याद रखना है कि मेन वर्ब के बाद आने वाला सारा वर्ब बोलिए क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वर्ब कहलाएगा, है ना। कोई भी सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है, कोई भी सेंटेंस में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी वर्ब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक। चलिए, तो आज का क्लास यहां पर मैं समाप्त करता हूं, है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।